नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। दोस्तों, मैंने आज से एक सीरीज स्टार्ट करी है स्टॉक मार्केट की। हाँ, ये स्टॉक मार्केट का जो सीरीज चलेगा ये सिर्फ एजुकेशन बेसिस के लिए है। यहाँ पे मैं कोई आपको इन्वेस्ट करना या ट्रेडिंग करना नहीं सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा शेयर मार्केट में कौन कौन से टर्म्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपको ये हमने तीन चार वीडियोस है इस सीरीज़ में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट एक ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ कंपनीज और इन्वेस्टर मिलते हैं। कंपनी को पैसा चाहिए होता है बिजनेस ग्रो करने के लिए और इन्वेस्टर को रिटर्न चाहिए होता है। तो दोनों का काम एक जगह होता है। अब एग्जांपल समझना, जोमैटो को 2021 में एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए था। जोमैटो ने क्या किया, स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स बेच दिए और 9,375 करोड़ रेस किया। इन्वेस्टर ने शेयर्स खरीदा और कंपनी के पार्ट ओनर बन गए। अब दूसरा आता है शेयर्स वर्सेस स्टॉक वर्सेस इक्विटी। तीन वर्ड्स बट कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। कंपनी में ओनरशिप, शेयर का मतलब होता है एक स्पेसिफिक यूनिट। मैंने रिलायंस के 10 शेयर खरीदा। अब स्टॉक का मतलब होता है जेनरिक टर्म, मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब इक्विटी का मतलब होता है ओनरशिप एंगल से देखो तो इक्विटी बोलता है कि मेरे पास इस कंपनी में 2% इक्विटी है। अब एग्जांपल समझिएगा, इन्फोसिस के टोटल 4 बिलियन शेयर्स हैं। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आप इन्फोसिस के 0.0000025% ओनर हो। छोटा ही सही बट ओनर तो हो। अब नेक्स्ट आता है एक्सचेंज एंड रेगुलेटर्स, बीएससी। तो दोस्तों, बीएससी क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है। 5,000 से ज्यादा कंपनीज इसमें लिस्टेड हैं। अब दूसरा आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 1992 में बना था लेकिन वॉल्यूम में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आगे निकल गया है। इंडिया की 90% प्लस ट्रेडिंग जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ही होती है क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पहले आई। एग्जाम्पल समझिएगा, अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना चाहते हो तो वो दोनों बीएससी और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है। प्राइस ऑलमोस्ट सेम होता है दोनों पे, बट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ज्यादा बायर सेलर्स मिलेंगे। अब सेबी क्या होता है? सेबी का मतलब होता है SEBI, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मार्केट का पुलिस है ये। अगर कोई कंपनी इन्वेस्टर्स को फेक इंफॉर्मेशन देके पैसा ले तो सेबी एक्शन लेता है। सेबी एक तरह का पूरा रेगुलेटर है, पूरे मार्केट को रेगुलाइज करता है, पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। 2001 में क्या हुआ था ना, केतन पारेख, नाम सुना होगा। केतन पारेख का स्कैम हुआ था, रिसर्च कर लेना एक बार, पता लग जाएगा। तो 2001 में ना एक चीज ना कमेंट बॉक्स पे डालना, केतन पारेख ने कितने करोड़ का स्कैम किया था ये बताना जरूर कमेंट बॉक्स पे। तो दोस्तों, 2001 में ना केतन पारेख स्कैम हुआ था जहां पे शेयर प्राइस आर्टिफिशियली पंप करके इन्वेस्टर को लूट लिया गया था। इसके बाद सेबी ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए। आज अगर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करे तो सेबी उसे जेल भी भेज सकता है, राइट। अब मैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में भी बताऊंगा आगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट IPO एंड FPO। अब ये क्या होता है? सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक के लिए शेयर इशू करती है उसे हम IPO कहते हैं। एग्जांपल, पेटीएम ने क्या किया था, 2021 में IPO लाया था। प्राइस कितना था? 2,150 पर शेयर। उन्होंने 18,300 करोड़ रेस किया था। जो इन्वेस्टर ने IPO में पैसा लगाया वो पेटीएम के शेयर होल्डर बन गए। लाइक पेटीएम IPO जो है वो एक बुरा एग्जाम्पल भी है। प्राइस लिस्टिंग के बाद क्रैश भी हो गया था। रिस्क होता है IPO में। आप अगर IPO वगैरह में अगर पैसे लगाते हैं तो आप सोच समझ के लगाइएगा, रिसर्च करके, एनालिसिस करके तभी लगाइएगा। दूसरा आता है FPO। FPO क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी दोबारा शेयर इशू करती है। एग्जांपल समझना, यस बैंक ने क्या किया था 2020 में, क्राइसिस में थी, सबको पता होगा। नहीं पता तो एक बार रिसर्च जरूर कर लेना, यस बैंक का क्राइसिस 2020। तो उसने FPO के जरिए 15,000 करोड़ रेस किया था एग्जिस्टिंग और नए इन्वेस्टर से। ऑलरेडी लिस्टेड थी इसलिए ये IPO नहीं, ये क्या है? FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स। अब बात करते हैं, कुछ अकाउंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट्स होते हैं हमारे शेयर मार्केट में, जो कि पहला है डीमैट अकाउंट। तो दोस्तों, आपके शेयर्स डिजिटल लॉकर में रखते हैं। पहले फिजिकल सर्टिफिकेट्स मिलते थे जो गुम हो जाते थे, खराब हो जाते थे। 1996 के बाद क्या हुआ, इंडिया में डीमैट अकाउंट आ गया। अब आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? डीमैट में शेयर्स रखते हैं बट खरीदने बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, ये ब्रोकर देता है। अब ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर मतलब दोस्तों ज़ेरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, फेमस नाम है ये सब ब्रोकर्स हैं जो आपको BSE या NSE तक एक्सेस देते हैं। डायरेक्टली एक्सचेंज पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको ब्रोकर की हेल्प चाहिए, ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। तो एग्जांपल का फ्लो समझना, एक बार आपने ग्रो पे ट्रेडिंग प्लस डीमैट अकाउंट खोला। ग्रो यानी कि GROWW ऐप पे जाके रिलायंस शेयर खरीदा। ग्रो ने क्या किया, NSE पे आपकी तरफ से ऑर्डर प्लेस किया, शेयर तो आपके डीमैट अकाउंट में आ गया। ऐसे होता है। अब यहां पे ना कुछ इंडेक्स होते हैं, कुछ इंडिसेस होते हैं। नाम सुना होगा सेंसेक्स।
दोस्तों सेंसेक्स जो है ना वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स होता है, इंडिकेटर होता है। जैसे एक क्लास में टॉप 30 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर, वैसे ही। अब दूसरा आता है निफ्टी 50। क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज, इन्हें हर 6 महीने में रिव्यू किया जाता है और कोई कंपनी बाहर कोई नई अंदर। एग्जांपल समझना, आज न्यूज में सुना, फॉर एग्जांपल है ये सिर्फ, आज न्यूज में सुना कि सेंसेक्स 500 पॉइंट गिरा, मतलब इन 30 कंपनी के शेयर्स एवरेज में नीचे आ गए। देखो ये जो सेंसेक्स और निफ्टी होता है ना दोस्तों, तो इन शॉर्ट ये सब क्या होता है? ये आपके इंडिकेटर्स होते हैं। ये इंडिकेटर्स होते हैं, इनके जो पर्टिकुलर शेयर्स, कंपनी के जो शेयर्स हैं उनके प्राइस उठते हैं या बढ़ते हैं, गिरते हैं, तो ये सब वही बताते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब बात करते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट प्राइस इक्वल्स टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैटेगरी इसमें 3 आती है, आपको पता होगा, राइट? लार्ज कैप। सो लार्ज कैप मतलब होता है 20,000 करोड़ से ज्यादा वाली कंपनीज लार्ज कैप में आती है। जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, एसडीएफ हो गया, क्या है? 20,000 करोड़ से ज्यादा वाली कंपनी। मिड कैप क्या होती है? 5,000 से 20,000 करोड़ तक वाली जो कंपनी होती है वो मिड कैप कहलाती है। जैसे वोल्टास हो गया, एम्फेसिस हो गया। स्मॉल कैप कंपनी क्या होती है? 5,000 करोड़ तक की जो कंपनी या 5,000 करोड़ से कम वाली जो कंपनी होती है वो आपकी होती है स्मॉल कैप। और यहां पे कई तमाम कंपनियां हैं जो स्मॉल कैप में आती हैं। अब यहां पे एग्जांपल समझना, टीसीएस के पास 3.6 बिलियन शेयर्स हैं। प्राइस क्या है? 3,500। मार्केट कैप क्या है? 12.6 लाख करोड़। ये इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांट देती है। एग्जांपल समझिएगा, कोल इंडिया ने 2023 में 24 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया। अगर आपके पास 1,000 शेयर्स थे तो आपको 24,000 डायरेक्टली अकाउंट में आ गए, कुछ भी करना नहीं पड़ा, तो ये डिविडेंड होता है। अब बोनस शेयर क्या होता है? फ्री में एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते हैं जब कंपनी की तरफ से। एग्जांपल समझिएगा, विप्रो ने क्या किया? 1:1 बोनस डिक्लेयर किया। मतलब अगर आपके पास 500 शेयर्स थे तो 500 फ्री और मिल गए। अब आपके पास कितने हो गए? 1,000 शेयर्स आ गए। प्राइस हाफ हो जाता है क्योंकि टोटल वैल्यू सेम रहती है बट शेयर्स डबल हो जाता है। अब समझिएगा दूसरा, नेक्स्ट है स्टॉक स्प्लिट। दोस्तों एमआरएफ का शेयर 1,20,000 से ज्यादा का है, एक रिटेल इन्वेस्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर एमआरएफ 10:1 स्प्लिट करे तो एक शेयर 12,000 का हो जाएगा और ज्यादा लोग खरीद सकेंगे। अब यहां पे एक और टर्म आता है फेस वैल्यू। अब ये क्या होता है? जब कंपनी ने ओरिजिनली शेयर इशू किया तब की जो वैल्यू होती है, यानी कि जब कंपनी ने ओरिजिनली स्टार्टिंग में जो शेयर इशू किया था वही आपकी फेस वैल्यू कहलाती है। एग्जांपल 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, जो भी है, यही आपका फेस वैल्यू होता है। बुक वैल्यू क्या होता है? कंपनी की एक्चुअल नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। कंपनी की जो एक्चुअल नेटवर्थ है उसको अगर हम टोटल शेयर से डिवाइड करते हैं वही आपका बुक वैल्यू आती है। एग्जांपल समझिएगा, अगर कंपनी की टोटल एसेट्स है 100 करोड़ और लायबिलिटीज 40 करोड़ है तो नेटवर्थ कितनी आएगी? 60 करोड़। 1 करोड़ शेयर्स हैं तो बुक वैल्यू 60 पर रुपीज 60 पर शेयर आएगा। ठीक है। अगर मार्केट प्राइस 200 रुपए है, मतलब मार्केट फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रीमियम दे रहा है। अब मार्केट प्राइस हर सेकंड चेंज होती रहती है, डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है। अब दोस्तों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बुल मार्केट। मार्केट ऊपर जा रहा है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट हैं। अब समझिएगा एग्जांपल 2020 के क्रैश के बाद 2021 में निफ्टी 11,000 से 18,000 तक गया और यह स्ट्रांग बुल मार्केट था। अब बेयर मार्केट क्या होता है? बेयर मार्केट का मतलब होता है मार्केट 20% से ज्यादा नीचे आ गई। जब मार्केट नीचे आती है तो उसे हम बेयर मार्केट कहते हैं। ठीक है। एग्जांपल 2020 में क्या हुआ था? मार्च में कोविड की वजह से निफ्टी 12,000 से 7,500 तक गिर गया था, 40% मार्केट क्रैश हो गया था। यह बेयर मार्केट है। बेयर मतलब भालू। लेकिन जो लोग ब्रेव थे और खरीदा, उन्होंने 2021 में डबल यानी कि 2x रिटर्न कमाया। अब यहां पे ना मैंने कुछ देर पहले एक वर्ड यूज किया था, कुछ टर्म्स यूज किए थे, वो मैं बताता हूं। ट्रेडिंग के टाइप्स क्या होता है? सबसे पहले आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है? सेम डे बाय और सेल, रात को कोई पोजीशन नहीं रखते। हमने एक शेयर्स एक ही दिन में खरीदा, एक ही दिन में बेचा, रात में हमने कुछ छोड़ा नहीं, तो वही होता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। एग्जांपल सुबह 9:15 पे टाटा स्टील 120 रुपए पे खरीदा, दोपहर को 1 बजे हमने उसको 125 पे बेच दिया। कितना? 5 रुपए पर शेयर मुझे प्रॉफिट हुआ। तो 1000 शेयर्स थे यानी कि 5,000 एक दिन में प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन अगर प्राइस 115 हो गई और बेचना पड़ा तो 5,000 का लॉस भी हो जाएगा। अब दूसरा आता है डिलीवरी ट्रेडिंग। क्या होता है? शेयर्स खरीद के डीमेट में रखते हुए कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ साल। ठीक है। जब हम शेयर्स को खरीद के डीमेट में हम रखते हैं कुछ समय के लिए, वो आपका डिलीवरी ट्रेडिंग होता है।
अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। एग्जाम्पल, इन्फोसिस 2004 में 150 रुपए का था, 2024 में 15,000 से ज्यादा, 20 साल में कितना हो गया, 10 गुना। वॉरेन बफेट, फिर से नाम लेता हूं, वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इम्पेशेंट लोगों से पेशेंट लोगों को वेल्थ ट्रांसफर करता है। यही होता है, सच्चाई है। अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हो, चाहे वो एसआईपी, म्यूचुअल फंड या कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, पेशेंस रखना पड़ेगा। अब यहां पे आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एग्जांपल समझिएगा, निफ्टी बार बार 19,000 पे आकर बाउंस करता है, ये सपोर्ट है, और 20,000 पे पहुंचते ही गिर जाता है, ये रेजिस्टेंस है। तो ट्रेडर्स इन लेवल्स पे ना डिसीजन लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्टॉप लॉस। लॉस एक लिमिट से ज्यादा ना हो, इसलिए पहले से ऑर्डर लगाते हैं। एग्जाम्पल, आपने क्या किया, जोमेटो को 100 रुपए पे खरीदा, आप नहीं चाहता कि 85 रुपए से नीचे जाए, तो आपने 87 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, प्राइस 87 रुपए हुआ, ऑटोमेटिक सेल हो गया, तो 13 रुपए पर शेयर का कंट्रोल लॉस लेके निकल गए आप। बिना स्टॉप लॉस के प्राइस 60 रुपए भी जा सकता था। अब यहां पे नेक्स्ट आता है बिड आस्क स्प्रेड। क्या होता है, बायर रेडी है 99.5 पे खरीदने के लिए, सेलर मांग रहा है 100 रुपए पे, स्प्रेड क्या है, 0.5 का। लार्ज कैप स्टॉक्स में स्प्रेड बहुत कम होता है, स्मॉल कैप में स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। अब यहां पे ऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, मार्केट ऑर्डर। दोस्तों अभी जो भी प्राइस हो खरीद दो, फास्ट एग्जीक्यूशन लेकिन प्राइस कंट्रोल नहीं। अब लिमिट ऑर्डर क्या है, सिर्फ 95 रुपीज पे खरीदूंगा, उससे ज्यादा नहीं, प्राइस कंट्रोल है, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं भी हो सकता। एग्जाम्पल समझिएगा, 1,650 रुपए पे चल रहा है उनका, तो आपने क्या किया, लिमिट ऑर्डर लगाया 1,600 पे। जब भी प्राइस 1,600 पे आएगा, ये ऑटो बाय हो जाएगा, अगर नहीं आया तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो यही होता है। दोस्तों यहां पे आता है पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट्स। अब ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन में समझते हैं। डाइवर्सिफिकेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना। एग्जांपल पे समझते हैं, अगर आपने 1 लाख रुपए सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेस में लगाए थे 2023 में, तो जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो एक दिन में 60,000 रुपए रह गए थे। लेकिन अगर सेम पैसे 10 अलग अलग सेक्टर में लगाए होते तो एक कंपनी के गिरने का इंपैक्ट 10% से ज्यादा नहीं होता। तो यही होता है डाइवर्सिफिकेशन। अब बात करते हैं वोलाटिलिटी एंड लिक्विडिटी। वोलाटिलिटी का मतलब क्या है, स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक दिन में 10 से 15% मूवमेंट कॉमन है, लार्ज कैप में 2 से 3% भी बड़ी मूव होती है। लिक्विडिटी क्या होती है, रिलायंस के शेयर्स एक सेकंड में करोड़ों के ट्रेड होते हैं, बट लिक्विड। किसी छोटी कंपनी का शेयर शायद पूरे दिन में 100 भी ना बिके, ये इलिक्विड हो गया। इलिक्विड शेयर में फंस सकते हो आप। अब यहां पर रिटर्न्स की बात करते हैं। तो दोस्तों कैपिटल गेन क्या होता है, कैपिटल गेन वो प्रॉफिट होता है जो किसी शेयर को खरीदने के बाद उससे ज्यादा प्राइस पर बेचने से मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस के बीच का पॉजिटिव डिफरेंस ही कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन 2 टाइप का होता है, यहां पे होल्डिंग पीरियड के बेसिस पर 2 टाइप का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म हो गया। अब ये समझना एक बार, अगर इक्विटी शेयर को 1 साल से कम टाइम तक होल्ड करके बेचा जाता है तो उस प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। इस पर करंटली 15% का फ्लैट टैक्स लगता है इक्विटी शेयर्स पर, जहां एसटीटी एप्लीकेबल होता है। इसमें कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं होती है, जो प्रॉफिट है उस पर सीधा 15% टैक्स कैलकुलेट होगा ही होगा। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अगर इक्विटी शेयर को 1 साल से ज्यादा टाइम तक होल्ड करके बेचा जाता है तो उस पर प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। इसमें रूल थोड़ा डिफरेंट है। एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। 1 लाख से ऊपर अगर जाते हैं जो भी प्रॉफिट होता है तो उस पर 10% टैक्स लगता है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट इक्विटी शेयर्स के केस में। अब यहां पे ना ये जो मैंने पूरा बताया दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने 50 टर्म्स यूज कर दिए हैं। मुझे पता है कुछ टर्म्स शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार उस पर रिसर्च भी करिएगा, और अगर जो भी टर्म समझ में ना आए या फिर आपको लगे कि यार बाउंस हो गया, तो वो कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिएगा। और वॉरेन बफेट कौन है ये भी डालिएगा। तो एक बार ना क्विक समरी कर लेते हैं। शेयर का मतलब होता है कंपनी का हिस्सा, बुल का मतलब होता है मार्केट ऊपर गया, बेयर का मतलब होता है मार्केट नीचे गया, डीमेट का मतलब होता है डिजिटल लॉकर, सेबी का मतलब होता है मार्केट की पुलिस होती है, रेगुलाइज करती है सबको, स्टॉप लॉस का मतलब होता है ऑटोमेटिक सेफ्टी नेट, डाइवर्सिफिकेशन मतलब डोंट पुल ऑल एग्स इन वन बास्केट, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करिए, इंट्राडे मतलब होता है एक ही दिन में ट्रेड करो, एक ही दिन में खरीदो बेचो, लॉन्ग टर्म का मतलब पेशेंट इन्वेस्टिंग। दोस्तों स्टॉक मार्केट एक टूल है, सही समझ के यूज करिए तो वेल्थ बनता है, बिना समझ के अगर यूज करोगे तो वेल्थ डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। पहले सीखिए फिर पैसा लगाइए। और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, ये वीडियो सिर्फ टर्म्स का लिस्ट नहीं है, हर टर्म को मैंने रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट
करने की कोशिश करी है, आप भी कनेक्ट करिए। और इस वीडियो में मैंने जो भी 50 टर्म्स बताए हैं दोस्तों, ये सारे के सारे सिर्फ एजुकेशन लेवल के लिए है, एजुकेट करने के लिए है। आप रियल लाइफ एग्जांपल समझिए, जैसे चाय की दुकान एग्जांपल से इक्विटी समझिए, सब्जी मंडी से आप डिमांड एंड सप्लाई समझिए, सैलरी और इंक्रीमेंट से रिटर्न समझिए। और फिर से लास्ट में बोलूंगा, ये जो पूरी वीडियो है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं यहाँ पे आपको एक्सपर्ट नहीं बना रहा, इन्वेस्ट कैसे करें, ट्रेड कैसे करें, बट बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्म्स बता रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। और अगर आपको वैसे फिर से मैं बोलूंगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली जॉब अपडेट्स लाता रहूं, जो कि मैं लाता हूं, आप मेरे वीडियो सेक्शन और लाइव सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, BFSI करें 24/7। मिलते हैं किसी और अपडेट में। थैंक्स अ लॉट। और नेक्स्ट बार मैं इस स्टॉक मार्केट का सेकंड पार्ट जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पर काम करते रहिए। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।